प्रॉपर स्ट्रक्चर के माध्यम से हमारा ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस का मोमेंटम को हम लोग जारी रखें। तो दैट इज द रीजन ये मिशन 151 आज हम लोग सीनियर लीडरशिप के सामने लॉन्च करने वाले हैं। और ये लॉन्च करने के लिए मैं आप लोगों के सामने इनवाइट करना चाहती हूँ माय मेंटर, माय गुरु, माय अपलाइन, माय बॉस मिस्टर सुब्रत कौर जी। सर, ओवर टू यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच अंकना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज हमारे सबका मिलने का एक ही मतलब था कि सिर्फ गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोले और हम चले जाए, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो और करना पड़ेगा। सी व्हाट आई विल, आज का ये मीटिंग क्या हो गया, आज का ये मीटिंग का रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए वी हैव ओनली कॉल्ड वेरी वेरी सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि आप लोगों को ये चीज का जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो अगर समझ में आए तो डेफिनेटली आप इनको ड्राइव करोगे। बैकग्राउंड देता हूँ, आई विल स्ट्रेट वे गेट टू द पॉइंट। आज बेसिकली कोई ट्रेनिंग तो है नहीं, बट आई विल गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि पिछले 3 साल या 4 साल में आप, हम और एंटायर मोदी केयर ये जरूर मानेंगे कि अगर हमारा बीवी को ड्राइव एक चीज ने किया है, वो है जो नंबर ऑफ डीपीज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स आप लोगों ने खोले थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स खोला था उस हिसाब से बीवी आए, और आप देख सकते हो कि जहां जहां जो भी नेटवर्क में जिनका भी टीम में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ज्यादा खुला है, उनका टीम में बीवी ज्यादा हुआ है, उनका टीम में चेक का डिफरेंस ज्यादा हुआ है। ये प्रूफ था पिछले 4 साल, एंड दैट वाज द राइट स्ट्रैटेजी। क्योंकि अगर हर एक 2-3 साल में अगर स्ट्रैटेजी आप डायनामिक मतलब चेंज नहीं कर सकते हो, तो नेटवर्क वहां पे थोड़ा सा स्टॉल्ड, मतलब थोड़ा सा ग्रोथ में स्लो हो सकता है। दैट पॉइंट इन टाइम हमने सोचा था कि हाँ, डीपी खोलना हमारा सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को हमें बढ़ाना है, और आज भी वही मकसद है। लेकिन एक खोलने के जो स्पीड में हमने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया हमने क्रिएट किया है। ये आपको और हमको समझना पड़ेगा कि हमने जितने जितने डीपीस खोला है, साथ में हमने उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी एरिया भी हमने डेवलप किया है। अब वो अपॉर्चुनिटी एरिया है क्या, हम बात करेंगे उसके ऊपर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे कंकना जी राइटली बोल रहे थे, कि अगर हमारा बिजनेस ऑफर्स और प्रमोशन का ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए ऑफर्स और प्रमोशन के, लेकिन डिपेंडेंट होना चाहिए कुछ पिलर्स के ऊपर। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड्स होंगे, मुझे तो स्क्रीन में सबका पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है, जो ये मानेंगे कि अगर एक घर हमें बनाना है और हमने फर्स्ट फ्लोर तक बना लिया अभी, या मान लो सेकंड फ्लोर तक बना लिया, और अगर आपको लगता है कि अभी हमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर बनाना है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक्स्ट्रा फ्लोर बनता है तो पहले उसमें पिलर लगता है, बाद में वॉल लगता है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि वॉल फिर भी गिर सकते हैं, पिलर्स गिर गया तो घर गिर जाएंगे। उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ओपनिंग वाज अ ग्रेट पिलर, जो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया। कुछ कुछ नेटवर्क में तो इतना बेहतरीन तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को ओपन करने का जो मकसद लिए थे पिछले 4 साल में, उसमें मैंने देखा कि 90% सक्सेसफुल हुआ है बहुत सारे लीडर्स और उनका चेक या उनका बीवी, बाकी आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, तो फिर इस साल हम क्या करेंगे? जनवरी आ रहा है, इस साल हमें क्या करना चाहिए? लेकिन इस साल बोलने से पहले मैं आपका नेटवर्क का कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूं, देखता हूं मैं शेयर कर पाता हूं कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये डेटा, ये आप ही का नेटवर्क का डेटा है, और आप जैसे ही देखोगे ये डेटा, आपको लग जाएगा कि हमारा, इसको बड़ा करते रखिए, फिर कि हमारा मकसद क्या होनी चाहिए। पहले ये डेटा देख लीजिए, आप ही का डेटा है जो आप लोगों ने डीपी खोला था। वेस्ट बंगाल में 745 डीपीज आप लोगों ने खोला है, वेब डीपीज। 5 सिट्रस डीपी आप लोगों ने खोला है।
टोटल 750 डीपीज आप लोगों ने खोला है, बेहतरीन, सुपर्ब। इससे बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रोथ कोई भी और कंपनी में नहीं हुआ, सिर्फ मोदी केयर में आप लोगों ने करके दिखाया। और उसी रीजन पे जो वेस्ट बंगाल करीब 4 साल पहले 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का बिजनेस करते थे, और सिर्फ डीपी से बिजनेस आजकल कर रहा है 12.27 करोड़, मतलब 13 करोड़ का बिजनेस सिर्फ डीपी ओपनिंग से आया। आप लोगों ने, ये लोग डीपी आप लोगों को 13 करोड़ का बिजनेस दिया। नहीं समझ रहा है तो हमें पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका नेटवर्क का स्थिति है। कोई नहीं चाहता है कि अगले 2 साल मेरा चेक जो आया उसी में रहना पड़ेगा, जितना भी अच्छा या बुरा आया। नहीं, हर आदमी चाहते हैं ग्रोथ हमें चाहिए, लेकिन ग्रोथ का कुछ पिलर्स होना चाहिए। आपने 750 डीपी खोला है आप लोगों ने, सिक्किम में 16 डीपी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 750 डीपी खोला है जिसका एवरेज सेल है 12 करोड़ 27 लाख। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दे, एक आदमी 2490 रुपए का प्रोडक्ट लेता है। एक आदमी जब बिलिंग करता है एट एन एवरेज 2490 रुपया का प्रोडक्ट लेता है आप लोगों से, आप डीपी से। इसका मतलब है एक एक डीपी से 1,65,000 का सेल हो रहा है। 1,64,785, 1,64,785 आपका एक एक डीपी से सेल हो रहा है एवरेज वेस्ट बंगाल में, और सिक्किम में भी एवरेज ऑलमोस्ट से। अगर एक आदमी 2500 रुपया का प्रोडक्ट लेता है 2489 का, और डीपी का सेल होता है 1,65,000, तो आप मान लीजिए एक डीपी वेस्ट बंगाल में सिर्फ और सिर्फ 66 लोगों को ही प्रोडक्ट देता है। अब यहां पे खेल शुरू है। सिर्फ और सिर्फ 66 लोगों को प्रोडक्ट देता है, ज्यादा नहीं देता है, ओनली 66। एक एक डीपी 66 लोगों को प्रोडक्ट देता है, 750 डीपी एट एन एवरेज। जब 66 लोगों को प्रोडक्ट बेचता है 2500 का, तो 12 करोड़ 27,000 का बिलिंग होता है। सेम वे सिक्किम में 16 डीपी है, उसका भी एवरेज है 3150, थोड़ा वेस्ट बंगाल से ज्यादा है। जब हमने एक एक आदमी अगर 3150 लेता है, इसका मतलब सिक्किम में हर एक डीपी से सिर्फ 52 लोग प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। खोले हमने डीपी, लेकिन पूरा पोटेंशियल उसका यूज नहीं किया। आज हम ये मिशन 151 का ट्रेनिंग नहीं दे रहे, क्योंकि ये मिशन 151 का जो क्या है मैं बताऊंगा, उसके बाद रजिस्टर करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम ट्रेनिंग करेंगे। 66 लोग सिर्फ आपका डीपी से बिलिंग करता है, ओनली 66, और सिक्किम में 52। मकसद है कि एक डीपी का अगर 1,64,000 सिर्फ बिलिंग होता है, ये डीपी अगर डबल ग्रोथ नहीं किया जिसको आपने खोला है, तो आपका बीवी का ग्रोथ कहां से आएगा। और वहां पे भी हमने शुरू किया, हमने ये मिशन लॉन्च किया कि 66 को 151 में कैसे लिया जा सकता है। आपका नेटवर्क में ये हिसाब लगाइएगा, ये तो वेस्ट बंगाल का है, आपका नेटवर्क में ऑलमोस्ट सेम होगा। 66 लोगों को अगर 151 पे ले जाने का प्रयास हम आज से शुरू करें, और ये स्ट्रैटेजी है, कोई ऑफर प्रमोशन नहीं है। अगर हम 151 को ले जाने में कोशिश करें, तो ध्यान रखिएगा, जो वेस्ट बंगाल का सेल 12 करोड़ 27 लाख होता था, उसका सीधा 28 करोड़ में सेल जाएगा। आपका नेटवर्क भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, आपके नेटवर्क भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। अगर सिर्फ 66 की जगह 151 लोग, इसका मतलब कितना है, दिन में सिर्फ 5 लोग अगर आके आपके डीपी से बिलिंग करे, तो ये आपका जाएगा 28 करोड़ तक। एक बार आपका खुद का नेटवर्क में हिसाब लगाइएगा, लेकिन स्ट्रैटेजी अगर नहीं लेते हैं तो बिजनेस रुक जाएगा। ऑफर्स प्रमोशन इस महीना धूम भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाला महीना क्या होगा हमें पता नहीं। हमें एक ही चीज पता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ओपनिंग जैसे एक स्ट्रैटेजी था, अब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट डेवलपमेंट भी एक स्ट्रैटेजी होने वाला है। जिनका हाथ में, जिनके नेटवर्क में ऑलरेडी 200 डीपी खोला हुआ है या 100 डीपी खोला हुआ है, ध्यान रखिएगा, वही 100 डीपी को 151 में, ये जो मिशन हम ले रहा है, 151 लोगों को वहां से बिलिंग अगर करवा पाते हैं, इट इज नॉट इजी। लेकिन इसमें एक ही प्लस पॉइंट है,
अगर आप ये कर पाया 151, अगर 10 डीपी भी आ गया आपका 151 में, 20 डीपीज भी आ गया आपका 151 में, आपका बीवी में, आपका चेक में अब जरूर फर्क दिख सकता है। अब क्वेश्चन इज, ये ड्राइव हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर 745 डीपीज खुला है, कल जाके ये 1000 होगा, 1200 होगा, वो 1200 डीपीज को डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल सिस्टम में हमें डालना चाहिए कि नहीं। और ये कोई स्ट्रैटेजी, किसी को हम ये नहीं बोल रहे कि आपको करना ही चाहिए, इससे बेटर स्ट्रैटेजी है तो जरूर कीजिएगा। हमारे पास अभी 2 स्ट्रैटेजी है, डीपी ओपनिंग एक स्ट्रैटेजी अभी भी रहेगा, डीपी डेवलपमेंट हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी रहेगा। जो डीपी आपसे डेवलप हुआ है, शॉर्ट मीटिंग है, लेकिन हमें जानना चाहिए जहां से आपका 90% बिजनेस आ रहा है, वही जगह अगर डेवलप नहीं हुआ तो आपका बीवी थोड़ा सा ग्रोथ में स्लो होने का चांस है। अब हमें ये जानना पड़ेगा, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कंकना जी है, तन्मय जी होंगे, आप प्लीज, हम हफ्ते में 1 मीटिंग करेंगे डीपीज को लेके, जहां पे डीपी को बोला जाएगा कि क्या करने से आपका ये 66 151 में पहुंच सकता है। और एक डीपी का 151 में पहुंच गया तो डीपी वाले का भी सेल 1,64,000 से 4 लाख तक पहुंच जाएगा। बट कुछ स्ट्रैटेजी अगर आपने पकड़ा नहीं, तो मैं बार बार बताता हूं, बीवी कम होने का या ग्रोथ स्लो होने का चांस है। तो 2 स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक जो आप लोग नेटवर्किंग में कर रहे नो प्रॉब्लम। सेकंड इज डीपी ओपनिंग और डीपी डेवलपमेंट। अगर जो भी नेटवर्क डीपी डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट के लिए, जो लोग हमारे साथ आज इतना सपना लेके जुड़े हैं, उनका डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, प्लीज कंकना जी के पास अपना नंबर और बोलिएगा हमारा नेटवर्क से हम इस पे राजी है, हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, हम और आप मिलके ट्रेनिंग करेंगे, लोगों को समझाएंगे क्या होना है, क्या क्या होना है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, हमें डीपी में प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नंबर 2, हमारा डीपी में डेमोन्स्ट्रेशन दिन में 3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे डीपी में प्रोडक्ट्स रखना क्यों जरूरी है। हमारे डीपी में नया जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहा है उसको रखने में क्या 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 फायदा है। हमारे डीपी में अगर सर्विस कैसे होना चाहिए, ताकि एक अगर किसी ने हमसे प्रोडक्ट लिया तो वो कैसे हमारे साथ जिंदगी भर रहेंगे। हमारा डीपी में कस्टमर का बेस बढ़ाना कैसे चाहिए, क्या क्या हमें करना पड़ेगा कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए। बहुत सारी चीजें है पूरा मॉडल पे। आप लोगों के ऊपर हम छोड़ रहे हैं। ये बहुत शॉर्ट मीटिंग था, क्योंकि आज तो हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ये एक जगह है जहां पे आप अगर डेवलप कर सकते हो, आपका बीवी अगले 4 साल बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी हम डेफिनेटली आप लोगों से सुनना चाहते हैं। अगर आप लोग बोलते हैं कि हाँ मैं इसमें शामिल हूं, यही एक रास्ता हो सकता है जहां पे मेरा बीवी डबल हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, 12 करोड़ 27 लाख का बीवी बिजनेस 28 करोड़ में जा सकता है। सिक्किम में 26 लाख का बिजनेस सीधा 76 लाख में जा सकता है, अगर सही डायरेक्शन या सही स्ट्रेटेजी हमने पकड़े तो। सो आई वांट टू लिव इट ऑन कंकना। सुनना चाहते हैं सबसे कि कैन दिस बी वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज जो आप लेना चाहते हो। साथ ही साथ डीपी जो खोल रहे हो, वो तो डीपी तो खुलना पड़ेगा, वो तो चल ही रहा है। डेफिनेटली थैंक यू सर। सर सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि 2-3 दिन पहले मोदी के वेस्ट बंगाल में जो टॉप डीपी, जो डीपी से जो अर्निंग होता है, वही डीपी ओनर्स को लेके हम और कौशिक एक मीटिंग किए थे। वो है 80 डीपी ओनर्स को लेके। तो अभी तो हमारे पास बहुत सारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स भी है। तो अभी अगर मैं बोलूँ तो संजय जी से है, तो मैं संजय जी से सुनना चाहती हूँ कि संजय जी, ये पर्टिकुलर सर ने हम लोगों को जो समझाया, तो आपका इसमें क्या है, मींस आपका ओपिनियन क्या, आपका व्यू क्या है इसमें? काइंडली शेयर इट विद अस। दिस इज वेरी वेरी गुड व्यू, बिकॉज ऑलरेडी मैं और मेरे लीडर्स बैठ के अपनी डीपी को थोड़ा सा इफेक्टिव करने के लिए प्लान कर रहे थे। एंड एज आई टोल्ड यू दैट डे वी वर गोइंग टू डू अ डीपी मीटिंग। राइट। आज की मीटिंग के लिए वी डेफर्ड इट। एंड ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, बिकॉज देखिए सारा बिजनेस डीपी से ड्राइव हो रहा है। करेक्ट। डीपी को अगर हम थोड़ा सा एजुकेट भी कर दें, थोड़ा सा उसका एफिशिएंसी बढ़ा दें, और एक और है सर, हम लोग कोड ऑफ एथिक्स पे भी काम करें। हमारे डीपी में कोई कोड ऑफ एथिक्स को ब्रेक ना करे, बिकॉज सर लोग अभी डीपी में जाने डरता भी है कभी कभी।
तो हम लोग पूरा ही डीपी को काफी इफेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज द ओनली वे. इफ डीपीज डू वेल, दिस इज द ओनली वे टू ग्रो आवर बिजनेस, आवर बीवी, आवर चेक फॉर एंटायर टीम. एब्सोल्युटली. सी, जस्ट टू ऐड इन संजय जी, आपने जो बोला है, सिंपल फंडा तो सिंपल है. 90% बिजनेस जहां से आता है वहीं पे हमें फोकस करना पड़ेगा. आपके पास दो ऑप्शन है, खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, पीछे से लोग बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे, या पीछे से लोग परफॉर्म ना करें. और एक ऑप्शन आपके पास है जो ऑलरेडी खुला हुआ है, जो मेरा हाथ में है. हम तो बोल रहे हैं जो हमारा हाथ में है, पहले अगर उसको डेवलप करने का आप कोशिश करते हैं, जो ऑलरेडी 1,70,000 का बिजनेस कर रहा है, उसको अगर हम बोल सकते हैं कि कैसे बिजनेस करने से, क्या करने से, प्लान में कैसे काम करने से आपका ये 1,70,000 3,75,000 हो सकता है. और ये शुरू कहां से होता है? जहां से हम बिजनेस डीपी खोलने का प्लान कर रहे हैं. और ये स्टोरी आपको बताएंगे नहीं, ये रियल स्टोरी है. परसों नहीं, पिछले महीने मेरे पास फोन आया कि सर हमें एक बिल कैंसिल करना है. हमने बोला कर दो, क्या प्रॉब्लम है बिल कैंसिल करो. मैंने बोला नहीं, एसएम बोला आपसे बात करने के लिए. मैंने बोला एसएम बोला हमसे बात करने के लिए, मुझे थोड़ा डाउट हुआ. मैं बोला कितना पैसे का बिल है? बोलते सर 85,000 का बिल है. मैं बोला 85,000 का बिल कैंसिल करोगे? बोला हाँ सर करना पड़ेगा. उनका अपलाइन ने फोन किया मुझे थोड़ी दिन बाद, सर वो जो बोर्ड है उसको कैंसिल कर दीजिए ना. तो मैंने अपलाइन को पूछा आप तो बोल रहे हो कैंसिल करने के लिए, लेकिन रीजन क्या है? बोलते सर कैंसिल नहीं करने से ना हमारा ऊपर आ जाएगा. मैं बोला आपके ऊपर आ जाएगा मतलब थोड़ा समझाइए हमें. बोला सर उसको हमने बोला था डीपी खोलेंगे, इसलिए 13% बनाने के लिए 85,000 रुपीज ले लिया था उससे. अब आपका चक्कर में आपका तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है. हमने जैसे उसको 13% बनाया, अगले दिन वहां पे एक डीपी खुल गया. अब आप बोल रहे हो, आपका कंपनी बोल रहा है कि 3 किलोमीटर में आ गया, डीपी तो खुलेगा नहीं. सर आपको कैंसिल कर दिया, उसको पैसा वापस करना पड़ेगा. अगर ये है डीपी खोलने का तरीका, तो वो बिजनेस डीपी डेवलपमेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उनको बोला गया था कि 13% होकर डीपी खोलो. लेकिन अगर हम सिर्फ उल्टा बोलते कि सर प्लान में अगर काम करने का, आपको 1,00,000 2,00,000 रुपया कमाने का मूड है, आपको अगर प्लेटिनम बनने का मूड है, आपको अगर यहां से कार फंड लेने का मूड है, आपको अगर अगले जनरेशन के लिए बिजनेस बनाने का मूड है, आपको लगता है कि यहां पे आप जो करोगे अपना करियर बनाने का मूड है, अपना फ्यूचर बनाने का मूड है, तो सर डीपी आपको हम ऑप्शन दे सकते हैं. नहीं तो डीपी का ऑप्शन आपको नहीं देंगे. अब इसी में डीपी डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रोसेस तो इसी में आता है. आज अगर कोई डीपी का कोई भी ओनर यहाँ पे बैठा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने डीपी लिया. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे लोगों को मोदी केयर का सर्विस दे रहे हो. आपको थैंक यू, बहुत छोटा चीज है, लेकिन हमको फिर भी थैंक यू बोलना पड़ेगा कि आप लोगों के लिए आज मोदी केयर का बिजनेस बहुत ऊंचाई तक गया है. बट आप अगर प्लान में काम करना शुरू कर दो ना, हम तो 151 बहुत कम बोल रहे हैं. आपका सिर्फ डीपी से 300 से 400 लोगों का बिलिंग होगा. जाके देखिए कहीं पे भी आप, जहां पे लोग प्लान का ऊपर डीपी ओनर काम कर रहा है, उसका डीपी का सेल सबसे ज्यादा है. क्यों? प्लान में ज्यादा पैसा है. डीपी तो आपको हेल्प करेगा 151 कस्टमर्स को लाने के लिए. और कुछ लोग बोलते ना सर मेरा यहाँ पे डीपी खुल गया, वो डीपी में प्रोडक्ट नहीं है. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. जिस डीपी प्रोडक्ट नहीं रखता है, जो डीपी में अनएथिकल काम होता है, जो डीपी में हाइजीन फैक्टर मेंटेन नहीं होता है, जो डीपी में डेमो नहीं होता है, वही डीपी मेरे पास क्लोजर के लिए आता है. नहीं तो मोदी केयर में डीपी क्लोज नहीं होता है. जिस तरीके से हमारा प्रोडक्ट्स आ रहा है, अब अगले महीना फिर देखोगे 3-4 और प्रोडक्ट्स आएंगे. 1,000 प्रोडक्ट का अगर मिस्टर मोदी ने वादा किया तो 1,000 प्रोडक्ट्स आएगा. लेकिन डीपी बोल रहे हैं फिर भी मैं अपना प्रोडक्ट तो नहीं रखूंगा. वो डीपी ऐसे ही धीरे धीरे बंद हो जाएगा. लेकिन आप लोग जो अच्छा कर रहे हो, आपके डीपी को सिखाइए. ये बिजनेस जो मीटिंग होगा उसमें लाइए. उसमें हम एक एक करके सिखाएंगे कि कैसे डीपी को बड़ा कर सकते हैं. आपके ऊपर चॉइस छोड़ रहे हैं, कोई फोर्स नहीं है. लेकिन आपको लगता है कि यही जहां से मेरा 90% बीवी आ रहा है, अगर मैं 10 करोड़ का बिजनेस करता हूं तो मेरा 9 करोड़ तो यहीं से आता है. इन लोगों में हमें फोकस करना पड़ेगा. इन लोगों का डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में है. तो जरूर कंकना जी से बात कीजिए, जरूर कौशिक जी से बात कीजिए. हम ये आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि आपका भी बीवी बढ़े, मोदी केयर का भी फ्यूचर अच्छा. Right, sir. Right. रिक्वेस्ट है कि डीपी को सर हम लोग जॉइंटली ड्राइव करें या प्रपोज करें. इट विल बी वेरी वेरी गुड, बिकॉज डीपीज को अगर वहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है, जो दिक्कत आ रही है, मिलके संभालें तो सर बहुत अच्छा होगा. बिकॉज सर कोई आप अगर एसओपी बना दो डीपी में ये होना चाहिए, करेंगे कराओ, तो सर हम लोग अपनी डीपी में ठीक कराएंगे. जरूर जरूर सर. डीपी में जाने से अगर कोई डीपी वाला ये बताते है अरे आपका अपलाइन कहाँ रहता है,
बैंगलोर में हम हैं यहाँ पे, भगवान आपके अपलाइन, ज्वाइन कर जाओ हमारे साथ। अब सर ये तो बहुत शॉर्ट टर्म गेम है, क्योंकि उनका डाउनलाइन कल बैंगलोर में जाएंगे तो बैंगलोर वाले बोल रहे हैं आपका डीपी कहाँ रहता है कलकत्ता में, हमारे साथ आ जाओ। आप तो एक छोटा लोगों को लेके आओगे, वो आपका बड़ा टीम लेके चला जाएगा, लेकिन ये एथिक्स मेंटेन करना पड़ेगा। सर मैं आपको सर अपडेट करना चाहता हूँ सर कि हम लोग की टीम में सब लीडर ने मिलकर एक पोस्टर बनवाया है कोड ऑफ एथिक्स का इंटरनल, कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जो गलत चीजें हो रही है। और करेक्ट। हमको बोला है तुम अपने वहां पे इसको लगाओ, डिस्प्ले करो, तुम ही डिस्प्ले करो कि यहाँ पे ये काम नहीं होता है, यहाँ पे रिजॉइन नहीं होता है, यहाँ पे पूरी बिलिंग होती है, यहाँ पे बिलिंग डेफर नहीं होता है। तो सर अपनी टीम में हम डीपी में एजुकेट कर रहे हैं कि कोड ऑफ एथिक्स स्ट्रांगली फॉलो हो, करेक्ट। वॉलेंटरली। कोड ऑफ एथिक्स फॉलो होना चाहिए। साथ में उनको अभी हम ये फोकस करेंगे, कल तक संजय जी आपको भी पता है कि हम लोगों ने फोकस किया था कितने सारे डीपी हम खोल सकते हैं, विच वाज द राइट स्ट्रेटजी। राइट सर, बहुत अभी भी हम वही करेंगे, अभी भी तो इंडिया खाली पड़ा हुआ है। लेकिन साथों साथ जो हमारे भरोसे मोदी केयर में आए, जो डीपीज खोले सपने लेके, उनका डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब कुछ होता है। और डेवलपमेंट के साथ अगर हमारा बीवी उसमें छुपा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, उसको करते बिल्कुल बिल्कुल सर। लगेगा, एक साल लगने दीजिए, लेकिन एक साल बाद अगर 50% डीपी भी अपना काम करना शुरू करे, आपका हमारा बिजनेस कहाँ तक काम चला जाए। राइट सर, so we are willing to work jointly on this project seriously. थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू सो मच। सर एक बार चंचल सरकार का, चंचल जी का भी थोड़ा सा ओपिनियन ले ले। चंचल आप कुछ बोलिए। चंचल जी अनम्यूट कर दिया, आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ